तो आखिरकार वो लड़की है कौन जिसने चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। इस बार उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं पीएचडी स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा। बता दें कि रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका और कई अन्य युवतियों का यानी लड़कियों का शोषण किया है। डॉक्टर रोहिणी मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में वे स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और एक एनजीओ चला रही हैं। रोहिणी के मुताबिक वर्ष 2019 में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड जाने का एक मौका मिला था, जहां उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी ताकि वे अपनी पीएचडी की जो पढ़ाई है उसे पूरी कर सकें। बीते 5 वर्षों से वहीं रहकर शोध और सामाजिक कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में उनके एक भाषण ने उन्हें खासा चर्चा में ला दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जय श्री राम के उद्देश्य के साथ किया था यानी नारे के साथ किया था। बता दें दर्शकों कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक अलग पहचान मिली। डॉक्टर रोहिणी के मुताबिक जब वह चंद्रशेखर आजाद के साथ एक रिश्ते में थी, एक बंधन में थी, तब उन्हें यह बात नहीं पता थी, इस बात की जानकारी नहीं थी कि चंद्रशेखर आजाद तो पहले से ही शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, वो विवाहित है। उनके अनुसार यह जानकारी उनके लिए एक भावनात्मक आघात थी। रोहिणी का कहना है कि अब तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब अन्य लड़कियों ने उन पर कहीं न कहीं दबाव बनाया, अन्य लड़कियों ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए, तो उन्होंने इस मामले को सार्वजनिक करने का फैसला किया। बता दें दर्शकों कि रोहिणी का दावा है कि कई युवतियां उनके संपर्क में हैं और कई युवतियां संपर्क कर रही हैं और सभी का आरोप एक ही है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। उन्होंने साफ किया कि अब वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी चली जाएगी? और इस मामले को कहीं न कहीं वो कोर्ट तक भी ले जाने की बात कर रही है। इस सवाल पर डॉक्टर रोहिणी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 तक इसलिए चुप्पी बनाए रखी क्योंकि उन्हें डर था कि उनके आरोपों से चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा चुनाव में नुकसान न हो जाए। लेकिन अब जब उन पर स्वयं सवाल उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्होंने फिर से मुखर होकर अपनी बातों को सामने लाना उचित समझा और अपनी बात को कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचाया। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान डॉक्टर रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठने लगे थे, उनकी पार्टी पर सवाल उठने लग गए, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को माफ करने की बात कही थी। अब वह कहती हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं और चुप रहना अब संभव नहीं लगता। इन गंभीर आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने जो कुछ कहा मीडिया के सामने कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह मामला एक महिला के सम्मान से जुड़ा है। मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं कि महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि वह यानी जो लड़की है रोहिणी है कोर्ट जा रही है, तो मैं भी कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगा। यानी साफ है कि अब चंद्रशेखर आजाद कोर्ट की तैयारी में लग गई है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम आवाज के साथ।